हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आप यूट्यूब चैनल अवसर वाला में। तो मैं आज लेकर के आया हूँ यूपीएसआई की हिंदी की क्लास। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। पिछली टॉपिक में हमने देखा था वर्तनी। वर्तनी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम देख रहे हैं अब क्या, अलंकार। अलंकार को इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, अलंकार को इंग्लिश में जैसे हम पढ़ते हैं तो इसको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको अलंकार में जो भी पढ़ाऊंगा और इस लेवल पर जाकर के पढ़ाऊंगा कि आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ यदि देश के किसी भी राज्य के कोने में जाकर के हिंदी की परीक्षा देंगे, ठीक है, तो अलंकार का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। उसमें आपको कहीं भी एक भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से भी प्रश्न मिस होने वाली स्थिति आएगी ही नहीं। मैं उस लेवल पर हम लोग बात करेंगे अलंकार में। तो अलंकार शब्द में क्या क्या महत्वपूर्ण है, पहले ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट किस प्रकार से क्या क्या प्रश्न बनता है, डायरेक्ट कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। पहले तो जान लीजिए कि अलंकार शब्द का निर्माण, अलंकार, ठीक है, अगर बात करें अलंकार शब्द का निर्माण तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अलंकार शब्द का निर्माण किससे हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है। तो कहते हैं कि अलंकार शब्द का जो उत्पन्न हुआ है ये दो शब्दों से मिलकर हुआ है। किससे किससे? अलम प्लस कार। ठीक है, तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। इसका अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। तो अब जब शोभा बढ़ा रहा है तो क्वेश्चन ये आएगा कि किसकी शोभा बढ़ा रहा है। भाई जब शोभा बढ़ा रहा है कोई चीज तो किसकी शोभा बढ़ाता है। तो क्वेश्चन दूसरा क्या पूछेगा कि किसकी शोभा बढ़ाता है, किसकी शोभा बढ़ाता है। तो क्या बोलोगे? काव्य की, पद्य की या कविता की। तो किसकी शोभा बढ़ा रहा है? काव्य की, पद्य की या कविता की। ठीक है, तीन में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा तो उसमें आपको क्या करना है, किसकी अलंकार किसकी शोभा बढ़ाता है, काव्य की। तो जब बात करते हैं कि किसकी शोभा बढ़ाता है तो हमने बता दिया पद्य की, काव्य की या कविता की। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़े हैं तो कहता है कि अलंकार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ था। एक मिनट रुकना भैया, सही करो इसको जरा। तो क्वेश्चन आता है कि अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो एक ग्रंथ है आचार्य भरत मुनि ने जिसे लिखा है और जिसे आप लोग जानते हैं नाट्य शास्त्र के नाम से। किस नाम से? फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या? सर्वप्रथम प्रयोग। सर्वप्रथम प्रयोग। तो अगर हम सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो कहाँ हुआ? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र क्या है? आचार्य भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। ठीक है, एक क्या है? आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? तो आचार्य भरत मुनि ने। तो जब हम इस टॉपिक को को पढ़ेंगे तो इसके बारे में अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र की तो जब हम यहाँ रस का टॉपिक पढ़ेंगे तो रस टॉपिक जब पढ़ेंगे वहां हम नाट्य शास्त्र के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कुल 4 अलंकारों का प्रयोग किया। कितने? कुल 4 अलंकारों का। इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कुल 4 अलंकारों का प्रश्न किया, अलंकारों को प्रयोग में लाया है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कौन सा अलंकार इसमें से आचार्य भरत मुनि ने नहीं दिया है। इनमें से किसका प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने नहीं किया है। ठीक है, तो वो 4 और कौन से हैं देख लीजिए। ठीक है, तो पहला तो आपका है उपमा। कौन सा है?
पहला आपका क्या है, उपमा। दूसरा इन्होंने जो यूज किया है वो कौन सा उपयोग में लाया है, रूपक। तीसरा इन्होंने जो प्रयोग किया है नाट्यशास्त्र में, यमक। और चौथा जो प्रयोग किया है वो है दीपक अलंकार। कौन कौन सा, दीपक अलंकार। तो ये वो 4 अलंकार हैं जिनका प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, तो भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में हुआ है। और कितने आचार्य भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है, तो 4, उपमा, रूपक, यमक और दीपक। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में सबसे पहले प्रयोग किया गया है अलंकार का, और इसके साथ साथ क्या है कि इन्होंने 4 ही बताए हैं। अगर पूछा जाए आचार्य भरत के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है, तो 4 बताओगे। अभी हम संख्या के बारे में भी बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये आती है, सर्वप्रथम प्रयोग हमारे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया है। लेकिन अगर जब पूछा जाता है अलंकार का पिता कौन है, अलंकार का प्रणेता कौन है, या अलंकार का प्रवर्तक जन्मदाता जनक कौन है, तो नाम आता है आचार्य भामह का। किसका, आचार्य भामह का। तो क्या पूछा जाएगा अगर आपसे कि पिता, प्रणेता या जनक, क्या पिता कौन है, प्रणेता कौन है या जनक कौन है, मतलब अलंकार के पिता, प्रणेता, जनक या प्रवर्तक, या कहीं कहीं प्रवर्तक भी लिखा रहता है, प्रवर्तक कौन है, तो नाम किसका आता है, तो आता है नाम आचार्य भामह का। किसका, आचार्य भामह। तो अगर, जबकि देखो सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, हमारे भरत मुनि ने, किसमें, नाट्यशास्त्र में, और 4 अलंकार बताए, लेकिन फिर भी पिता, प्रणेता, जनक, प्रवर्तक किसे कहा जाता है, आचार्य भामह का। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और इससे आगे पढ़ें तो अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अलंकार का सर्वप्रथम काव्य के तौर काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी, अलंकार में अलंकार की सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी, क्या पूछा जाएगा, सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा। अगर इसी में हम ऐसे आगे करके ले आए, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है, ठीक है, क्या पूछा है, सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा, काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी, तो यहां नाम आता है आचार्य दंडी का। किसका आता है, आचार्य दंडी का, आचार्य दंडी। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने बताया है कि सर्वप्रथम आपकी काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी अलंकार की, तो किसका नाम आएगा, आचार्य दंडी का। ठीक है, किसका नाम आएगा, आचार्य दंडी का। सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी, आचार्य दंडी ने प्रथम, सबसे पहली बार परिभाषा दी। इस क्रम में हम अगर आगे बढ़ें तो अलंकार शब्द जो है हमने बताया अलम धनकार से मिलकर बना हुआ है, जहां, ठीक है, क्या है, हमने क्या बताया, अलंकार शब्द का निर्माण जो हुआ है अलम धनकार से हुआ है, जहां अलम का मतलब होता है आभूषण। अलम का मतलब क्या होता है, आभूषण। अलम का मतलब की अगर हम बात करें तो अलम का मतलब हो आभूषण, और आभूषण का मतलब क्या होता है, शोभा। आभूषण का मतलब होता है शोभा। और इसी तरीके से अगर हम कार का मतलब देखें तो कार का मतलब होता है करने वाला, करने वाला या बढ़ाने वाला, इसी को बोल देते हैं। तो अलंकार शब्द का निर्माण अलम धनकार से हुआ। अलम का मतलब होता है आभूषण, मतलब शोभा, और कार मतलब बढ़ाने वाला, मतलब शोभा बढ़ाता है। अलंकार क्या करता है, शोभा बढ़ाता है। अब बात आएगी कि अलंकार किसकी शोभा बढ़ा, अलंकार का अर्थ क्या है, शोभा बढ़ाना। तो अलंकार का अर्थ कहाँ से निकला है, यहाँ से, शोभा बढ़ाने वाला। तो क्या करता है, अलंकार का अर्थ है शोभा बढ़ाना। अब पूछेगा किसकी शोभा बढ़ाता है, तो किसकी, काव्य, पद्य या कविता की शोभा बढ़ाता है। फिर पूछेगा कि सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ, तो सर्वप्रथम प्रयोग हमारे आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में किया, जहां उन्होंने अलंकारों की संख्या 4 बताई है। वो 4 हमारे कौन कौन से हैं, उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकार।
ठीक है। इसके बाद फिर लेकिन सर्वप्रथम उपयोग में पहले नाट्यशास्त्र में होने के बावजूद, भरत मुनि के करने के बावजूद भी जो इसके प्रणेता या जनक कहे जाते हैं या पिता कहे जाते हैं वो आचार्य भामा कहे जाते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसी में आगे बढ़े तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अलंकार की काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी, तो उसमें नाम आता है आचार्य दंडी का। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आया? ठीक है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि अलंकार की संख्या को लेकर अब हम बात करते हैं, ठीक है, अलंकार की संख्या को लेकर। तो अलंकार की संख्या को लेकर जब हम बात करते हैं तो यह एक केवल और केवल विवादास्पद प्रश्न है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि अलंकार की संख्या कितनी है तो यह सिर्फ और सिर्फ विवाद होता है, क्योंकि अलंकार की संख्या मुख्यतः कितनी है यह प्रश्न केवल विवाद वाला ही है। रीजन इसका क्या है? क्योंकि इसका कई सारे विद्वानों ने इसकी अलग अलग संख्या बताई है। ठीक है, अब हम देखते हैं अलंकारों की संख्या। क्या देखते हैं? अलंकारों की संख्या। अगर अलंकारों की संख्या की बात करें तो ये केवल और केवल एक विवादास्पद प्रश्न है। तो अगर इसी के तरीके में बात करें तो हमने सबसे पहला आपको नाम बताया आचार्य भरत मुनि का। किसका? जिन्होंने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले आपको अलंकार का प्रयोग किया अलंकार में, और इन्होंने की संख्या कितनी बताई? 4। कौन कौन सी? उपमा, रूपक, यमक और दीपक। इन्होंने संख्या कितनी बताई? 4। आचार्य भरत मुनि ने संख्या बताई 4। इसी के बाद अगर हम आगे बढ़े तो एक और हमारे पास दूसरा नंबर आता है भरत मुनि के बाद। भरत मुनि ने संख्या 4 बताई। इसके बाद एक और हमारा पुराण है जिसका नाम है अग्नि पुराण। 18 पुराणों में से एक पुराण है। अग्नि पुराण में कुल 16 अलंकारों का जिक्र मिलता है। किसमें? अग्नि पुराण में। तो एक पुराण है हमारा जिसका सभी ने नाम सुना है, क्या? अग्नि पुराण। 18 पुराणों में से एक पुराण है। इसमें अगर हम अलंकारों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें अलंकारों की संख्या का जिक्र 18 किया गया है। ठीक है। इसके बाद हमने बताया जो हमारे जो प्रणेता या जनक हैं, अगले हमारे जो विद्वान हैं आचार्य भामा के अनुसार इनकी संख्या 35 मानी गई है। किसके अनुसार? आचार्य भामा के अनुसार। ठीक है, आचार्य भामा के अनुसार इनकी संख्या कितनी मानी गई है? तो आचार्य भामा ने अलंकारों की संख्या 35 मानी गई है। 38 मानी है। 4, 18, 35। ठीक है, हाँ 35 मानी है, जिसमें से 33 इन्होंने अर्था अलंकार को दिए हैं और 2 शब्द अलंकार को। अड़तीस मानी है इन्होंने, 35। हाँ, अगर आचार्य भामा की बात करें तो आचार्य भामा में 38 माने हैं, जिसमें इन्होंने शब्द अलंकार की बात करें तो इन्होंने शब्द अलंकार में 36 का जिक्र किया है और 2 का जिक्र किया है अर्थालंकार में। 2 का जिक्र उन्होंने किया है अर्थालंकार ने। इस प्रकार आचार्य भामा ने कुल 38 अलंकारों का जिक्र किया है। और आचार्य भामा कौन है? तो अगर हमसे पूछा जाए आचार्य भामा पिता या प्रणेता कौन है, तो आचार्य भामा हमारे पिता या प्रणेता है। इसके बाद एक आते हैं हमारे आचार्य मम्मट। कौन आता है? आचार्य मम्मट। तो आचार्य मम्मट के अनुसार बात करें तो आचार्य मम्मट ने कुल संख्या कितनी बताई है? 67। कितनी? 67। आचार्य मम्मट के अनुसार कुल जो हमारे अलंकारों की संख्या आचार्य मम्मट ने बताई है वो बताई है 67। इसके बाद एक और विद्वान हमारे आते हैं। विद्वान है, नाम है जयदेव। आपने सुना होगा। कौन है? जयदेव।
तो जयदेव के अनुसार अगर हम बात करें तो जयदेव ने कुल हमारी बताई है 100 अलंकारों की संख्या कितनी 100। जयदेव ने कुल अलंकारों की संख्या 100 बताई है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद आते हैं भूषण। इनका भी आपने नाम सुना होगा। और भूषण के अनुसार कुल अगर अलंकारों की संख्या की बात करें तो भूषण ने अलंकारों की संख्या का जिक्र 105 105 किया है। भूषण ने 105 अलंकारों की संख्या का जिक्र किया है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक है हमारे अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित जी ने इसकी संख्या 123 बताई है। कितनी? अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित ने जो हमारी संख्या बताई है अलंकारों की, अप्पय दीक्षित ने इसकी संख्या 23 बताई है। और इसके बाद हमारे एक और हैं पंडित जगन्नाथ। कौन है? पंडित जगन्नाथ। ठीक है। तो अगर हम बात करें पंडित जगन्नाथ ने इसकी संख्या 161 बताई है। अप्पय दीक्षित ने 123 और इसके बाद आते हैं पंडित जगन्नाथ। तो पंडित जगन्नाथ ने अलंकारों की संख्या 161 बताई है। और बात करें अभी तक की तो अभी तक यह कहा जाता है कि कुल मिलाकर मुख्यतः जो हमारे अभी तक संख्या है 900 से ज्यादा अलंकार हैं। अब बात आई सर ये तो आपने बहुत ज्यादा बता दी, हम सुन के टेंशन में आ गए। तो इस पे आप लोगों को किसी भी प्रकार से तनाव नहीं लेना है। बस मेरा मतलब बताने का ये था कि अगर आपसे कहीं भी पूछ दिया जाए कि किस विद्वान के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है तो आपको पता होना चाहिए कि इस विद्वान के अनुसार अलंकारों की संख्या इतनी बताई गई है। ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएसआई में या किसी भी प्रकार के एसआई में तो केवल और केवल इससे पूछा जाता है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है, या आचार्य भरत मुनि के अनुसार इनमें से कौन सा अलंकार नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अलंकार के भेद की। तो अलंकार के भेद की बात करें तो अलंकार के 3 भेद हैं। ठीक है। पहला शब्दालंकार। मुख्यतः अगर भेद की बात करें तो 3 अलंकार है। ठीक है। पहला अलंकार का भेद बात करें तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभया अलंकार। ये 3 आपके अलंकार हैं। इनमें से भी आपको हम ये बता दे रहे हैं कि आपसे जो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं तो केवल और पूछा जाता है शब्दालंकार या अर्थालंकार। और हमें यह देखना है कि शब्दालंकार के विषय में क्या देखना है और अर्थालंकार के विषय में क्या देखना है। क्योंकि जो हमने बताया कि आपका उभया अलंकार है ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा था, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है और पूछता है बताइए से इनमें से शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। उभया अलंकार का आपकी परीक्षा में जिक्र नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें शब्दालंकार और अर्थालंकार की तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार से। अर्थालंकार बना है अर्थ और अलंकार से। तो शब्दालंकार को जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि शब्द के माध्यम से जब किसी काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जब शब्द के माध्यम से किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शब्दालंकार बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें अर्थालंकार की तो जब अर्थ के माध्यम से, जहां हम अर्थ की बात करते हैं, किसी लाइन को पढ़ा और उसका हमने अर्थ समझा या जो भाव हमारे मन में प्रकट हुआ उससे हमारा क्या चमत्कार उत्पन्न हो रहा है या क्या उसकी विशेषता बढ़ रही है, तो उससे जो अलंकार उत्पन्न होता है वो होता है हमारा अर्थालंकार। तो नाम समझ में आ गया। शब्द के माध्यम से जब किसी काव्य में चमत्कार या शोभा बढ़ाई जाए उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थ के माध्यम से जब किसी अलंकार में चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो हम उसको अर्थालंकार कहते हैं। तो हमने अलंकार 3 बताए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार की बात करें तो जहां यहां बोला शब्द, ठीक है, शब्द प्लस अलंकार से बनकर बना है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये वर्ण भी होता है, शब्द भी होता है और वाक्य भी होता है।
ठीक है, वाक्य के माध्यम से भी शोभा बढ़ाई जाती है, शब्द के माध्यम से। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शब्दा अलंकार हमारा होता है, जो शब्दा अलंकार हमारा होता है ये वर्णगत भी होता है, शब्दगत भी होता है और वाक्यगत भी होता है। तो अगर हम शब्दगत में बात करें तो शब्दगत में आपका आता है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनुप्रास में शब्द के माध्यम से ही बताया जाता है, इसमें जो पूरा काम होता है शब्द का होता है। ठीक है, शब्द में आपका आता है यमक अलंकार। जैसे बोलता है कनक कनक ते 100 गुणे, तो यहाँ एक शब्द है जिसके माध्यम से आप अलंकार की परिभाषा बता रहे हैं या उसके माध्यम से उस कविता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। और अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण में आता है आपका अनुप्रास अलंकार। वर्णगत अलंकार शब्द के जो पहला है वर्णगत अलंकार, उसमें आता है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद हैं। ठीक है, ये हम विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें शब्दगत की, तो शब्दगत में आता है आपका यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, क्योंकि आपने देखा होगा यमक और श्लेष दोनों ही शब्दों के माध्यम से ही शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके बाद अगर हम बात करें वाक्यगत की, तो वाक्यगत में आपका आता है वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा? वक्रोक्ति। वाक्य में आता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे आगे। तो ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जब ऑनलाइन परीक्षा होने लगी है तो 27 पालियों में परीक्षा हुई थी। पिछली बार 27 पालियों में परीक्षा हुई थी, और अगर सोच लो हर सेट में 4 हो गए, अगर हर सेट में 4 क्वेश्चन हो गए अलंकार के, तो अलंकार के इनको कितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पड़े? 7 चौको 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108 प्रश्न आपको बनाने पड़ेंगे अलंकार से। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप अलंकार को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।